हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर स्मूदीज़ गुड और बैड। स्मूदीज़ आजकल हमारे आसपास बहुत पॉपुलराइज हो गई है। सो लेट्स डिस्कस इस कि स्मूदी और नॉर्मल फूड में क्या अंतर है। जब हम नॉर्मल फूड लेते हैं वी हैव टू चू इट। अब हम जब चू करते हैं तो हमें सटाइटी फील होती है व्हेन वी आर फुल। जब हम स्मूदी पीते हैं तो हमारे चूइंग बहुत लेस होती है, वी जस्ट स्वॉलो इट। तो हमारे को सटाइटी जो है डिले हो जाती है उसकी वजह से। सेकंड कॉन जो है स्मूदी जो है शुगर स्पाइक करती है, देन शुगर क्रैश करती है इंस्टेंटेनियसली। अगर हम ऐसी स्मूदी ले रहे हैं जो हाई इन शुगर है तो वो शुगर स्पाइक कॉज करेगी, देन इट विल क्रैश योर शुगर। यू विल फील मोर ड्रेन्ड, यू विल फील मोर low in energy, you will feel more depressed. Third, smoothies in kids, they are the worst option. Kids की chewing abilities पहले ही कम होती हैं. They are learning how to chew food. They are learning how to process food. अगर हम उसमें उन्हें smoothie दे देते हैं तो it can decrease their appetite. उनका they will be more picky eaters. Moreover, उनका nutrition compromise हो सकता है. तो smoothie किड्स के लिए इज़ अ बिग नो नो। अब स्मूदी किस किस को लेनी चाहिए? कोई टेम्प्रेरी इलनेस है आपको, आप पोस्ट इलनेस रिकवरी कर रहे हैं, आपको टेम्प्रेरी डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, यू वांट टू रिलैक्स योर गट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल पोस्टपार्टम में स्मूदी कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इन द इनिशियल डेज जब आपकी जीआई हील कर रही है। देन यू कैन शिफ्ट टू द मेल कोर्स मील। एंड इन द ओल्ड पीपल जिनकी जीआई बहुत स्लो हो चुकी है, दे उनका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, देन ऑल्सो स्मूदी कैन बी अ रियली ग्रेट ऑप्शन। अब स्मूदीज़ में क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू मेक रियली गुड स्मूदीज़? पहली, स्मूदी का टेम्परेचर। स्मूदीज़ हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बनानी चाहिए, मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं स्मूदी के वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। कोल्ड स्मूदीज़ आर बिग नो नो, बिकॉज ऑब्वियसली वो ठंडी होती हैं, आपके स्टमक में जाके आपके स्टमक को ठंडा कर देंगी, आपकी डाइजेशन को स्लो कर देंगी, आपको ब्लोटिंग होगी। सेकेंड, स्मूदी में कोई भी शुगर्स या फिर ऐसा इंग्रेडिएंट जो सडन शुगर राइज करे, शुगर स्पाइक दे, वो नहीं डालना होता है। इफ़ यू वांट टू ऐड नॉर्मल शुगर, नॉर्मल नेचुरल शुगर्स लाइक डेट्स, यू कैन बॉयल डेट्स एंड यू कैन ऐड इन योर स्मूदीज। बट शुगर्स, हनी, ग्लूकोज, दे आर वेरी बैड ऑप्शन इन स्मूदीज। थर्ड, आपके स्मूदी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डाइजेशन का टाइम एक जैसा होना चाहिए, मतलब कि आप सिट्रस फूड को स्मूदीज़ में नहीं ऐड करेंगे, आप रॉ वेजिटेबल्स को और मिल्क के साथ या फिर ग्रेन्स के साथ नहीं ऐड करेंगे, आप फ्रूट्स और मिल्क को नहीं ऐड करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड विच आर इंक्लूडेड टू मेक अ स्मूदी शुड बी एप्रोप्रिएट, बिकॉज फ्रूट्स जो हैं हमारे गट में 30 to 45 मिनट्स का डाइजेशन टाइम लेते हैं, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 1 आवर का डाइजेशन टाइम लेते हैं। एट द सेम टाइम ग्रेन्स जो हैं वो 2 to 3 आवर्स का डाइजेशन टाइम लेते हैं। इफ़ यू मिक्स सच फूड्स एंड दे विल गो इन टू योर स्टमक, दे विल डेफिनेटली कॉज यू ब्लोटिंग. So now I'll tell you the most favorite smoothies which I like personally. हर स्मूदी में सबसे बड़ा ऑप्शनल चीज़ विच यू कैन ऐड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, यू कैन ऐड प्रोटीन पाउडर। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन सोर्सेज कम होते हैं, आपका प्रोटीन हमेशा लो रहता है। पोस्टपार्टम आपको प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए बिकॉज योर बॉडी हैज़ ऑलरेडी बीन इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आपकी बॉडी को बिल्ड करना है। तो आप उस टाइम जो स्मूदीज़ बनाएं उसमें प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, smoothies should never replace your meal. They can help you in adding more nutrients in your whole day meal, but they should never replace your full meal. So the common smoothies which I like are, first, apple cinnamon smoothie. इसमें आपको क्या करना है, एप्पल को बॉईल करना है, स्ट्यू करना है, देन यू हैव टू ऐड लिटिल बिट पिंच ऑफ cinnamon and water. If you don't like the taste of it, you can add little bit of honey. बट अंडरस्टैंड, टेस्ट जो है हमारा जनरेशनल होता है। जैसा हम खाना खाते हुए आते हैं हमें वही खाना टेस्टी और अच्छा लगता है, और जैसा हम खाना नहीं खाते हैं वो हमें वियर्ड टेस्ट लगते हैं। आपको समझना है कि आपको हाई शुगर स्पाइक फूड्स नहीं लेने हैं, तो आपको ब्लैंड डाइट में थोड़ा सा लेस शुगर, थोड़ा सा कम टेस्टी, थोड़ा सा कम स्पाइसी खाने में अगर शिफ्ट होना है, एंड यू हैव टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल फॉर अ बेटर न्यूट्रिशन, फॉर द बेटर gut cleaning, for the better detoxification and low inflammation in your body, then you have to take conscious steps. Conscious eating ये भी है when you question yourself
कि आपको इसका टेस्ट अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सो मच इनटू एडजस्टेड इनटू दैट टेस्ट, आपने कभी खाया नहीं है, यू आर ईटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे एक छोटे बच्चे को हम एप्पल देते हैं, एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं, हम 10 बार देते हैं, 15 बार देते हैं, पर स्टिल देन ही एक्सेप्टेड। ऐसे ही आपको हेल्दियर फूड ऑप्शंस को एक्सेप्ट करना है आफ्टर ईटिंग इट अगेन एंड अगेन। सेकेंड स्मूदी, ओट्स एंड डेट स्मूदी। ये उन लोगों के लिए जिनको भाई कम मीठा स्मूदी नहीं पी जा रही है। डेट्स यू कैन ऐड, पर ऐड ओनली 3 to 4 डेट्स इन 1 jar or in 1 cup of smoothie. Third smoothie is for those people who are low in their digestion phase, like उनके कोई illness है या फिर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, बिकॉज इट इज़ हाई इन द सिलरी अमाउंट। इसमें आपको राइस, कुकड राइस या फिर ओट्स लेने हैं, कुकड राइस, ओट्स, साथ में आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेने हैं, और आपको इसमें सिनेमन और जीरा, क्यूमिन ऐड करना है। सो यू विल मेक अ स्मूदी। अब ये स्मूदी को आप थोड़ा वार्म करके सूप की तरह से भी पी सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप रूम टेम्परेचर पे स्मूदी की तरह से भी पी सकते हैं। चौथी स्मूदी, मिल्क। अगर आपको मिल्क पसंद है तो ये स्मूदी आपको बनानी है। मिल्क के साथ कभी भी कोई फ्रूट नहीं ऐड करना है, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद मिल्क। तो मिल्क के साथ आपको डेट्स ऐड करने हैं, कुकड डेट्स या फिर कुकड रेजिन्स की प्यूरी बना के मिल्क के साथ ऐड करनी है। यू कैन ऐड टर्मरिक ऑल्सो, तो यू कैन ऐड, मेक इट अ गोल्डन मिल्क काइंड ऑफ थिंग, गोल्डन स्मूदी। फिफ्थ स्मूदी एंड द लास्ट एंड द फाइनल is coconut water smoothie. Coconut water, banana and protein powder. You can add honey, but I don't think there is a need of adding honey in any smoothie. I don't recommend it. But in the initial days you can add honey, but eventually you have to leave honey, leave sugar. Try to avoid sugar as much as possible. It leads to inflammation only. So the last smoothie, coconut, dates and banana. It's the best smoothie for me. I have drunk this smoothie for straight 9 months during my pregnancy, and it was a lifesaver because I'm a vegetarian, so I always had low protein in my diet, and I used to add a scoop of protein powder in it, and it was a lifesaver for me. So tell me how you like the smoothie and how do you understand the process of the smoothie. If you have any questions or queries, you can message me or you can comment in my comment section. Okay, take care.